हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 से 14 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सभी को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर करिएगा आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी, गुआना के साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? आंसर है सी, पीएम मोदी ने किया है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है जिसका नाम भी पृथ्वी विज्ञान है। तो पीएम मोदी ने इसका अनावरण हाल ही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है बी, ओम बिरला ने हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है बी, सीआईआई ने हाल ही में भारतीय रेलवे के साथ में समझौता किया है। और किस लिए किया है? तो हरित पहल के लिए, यानी हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों के, भारतीय रेलवे के और सीआईआई के। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है बी, ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है जिनेवा में भारत के राजदूत डब्ल्यूटीओ के रूप में। अब कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं नियुक्तियां। तो देखिए, संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का हाल ही में कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इसके अलावा दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें यानी 30 नंबर के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में बी श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक के मंडल में शामिल किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव शाह को हाल ही में जो फेडरल रिजर्व बैंक है इसके निदेशक मंडल के में शामिल किया गया है। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सारी नियुक्तियां कर ली हैं हमने इसमें। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को नया सीईओ नियुक्त किया। एनआईईएल ने संजीव अग्रवाल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। इसके अलावा एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री विकासशील बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया। एआरआईए का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पंगड़िया को बनाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है संजीव खन्ना को। सीआईएसएफ का नया प्रमुख नीना सिंह को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आयोजित किया गया? आंसर है सी, गोवा में आयोजित किया गया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024। तो याद रखिएगा जिसकी कैपिटल पणजी है। असम की कैपिटल दिसपुर है, ओडिशा की भुवनेश्वर, गोवा की पणजी कैपिटल है और मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनरल बीके सिंह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? आंसर है ए, मनोरमा मिश्रा की ये लिखित पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृति के आयाम। और इसका विमोचन किसने किया है? तो जनरल बीके सिंह ने किया है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? आंसर है बी, थल सेना के अध्यक्ष थे पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो याद रखिएगा ये पूर्व सेना अध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? आंसर है सी, आईआईटी मद्रास और आईआईटी के शोधकर्ताओं ने ये किया है। तो याद रखिएगा आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिमस्टेक के सचिव का पदभार संभाला है? महासचिव कौन बने हैं? आंसर है बी, इंद्रमणि पांडे को बिमस्टेक के महासचिव का
पदभार संभाला गया है, यानी ये संभालेंगे अब बिमस्टेक का पदभार महासचिव का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? सो आंसर है ए, 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया गया है वित्त वर्ष 2022 से 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है सी, इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसने हाल ही में अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वियतनामी ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिग्गज विनफास्ट ऑटो ने किस राज्य में एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए $2 बिलियन के निवेश की पुष्टि की है? आंसर है सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किया जाएगा इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख हसीना किस देश की 5वें कार्यकाल के लिए फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं? आंसर है सी, बांग्लादेश की यह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिर से ये प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये 5वें बार बनी है इस बार, याद रखिएगा, शेख हसीना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए? आंसर है ए, अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है सीईओ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है बी, सुचेता सतीश ने बनाया है। अधिकांश भाषाओं में इन्होंने गायन किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये गोवा से हैं, देख सकते हैं इनका फोटो, आप याद रखिएगा। ये हमारे इंडिया के गोवा स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आंसर है ए, चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। इसमें हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू, जिसका नाम बबलू है, कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? आंसर है सी, मध्य प्रदेश के भोपाल के चिड़ियाघर में था ये स्लोथ यानी भालू, जिसका नाम बबलू था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सबसे बुजुर्ग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने किया है इंडस फूड 2024 की प्रदर्शनी का हाल ही में उद्घाटन। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, पीयूष गोयल, जो कि हमारे देश के वाणिज्य मंत्री हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? आंसर है सी, बांग्लादेश ने जीता है। देश की अवामी जो लीग है उसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। तो देखिए, बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब हाल ही में जीता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है हाल ही में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू किया गया है, याद रखिएगा, मेघालय में शुरू किया गया है ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलान को। तो क्रिस्टोफर नोलान को ये मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। सो कहाँ आयोजित की गई? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, भारत ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। साथ ही में भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना को में भी शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर भारत रहा। भारत सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुना गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार रिवर क्रूज टूरिज्म और ग्रीन वेसल्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? आंसर है बी, 60,000
60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार रिवर क्रूज टूरिज्म और ग्रीन बेसल्स के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? आंसर है ए, अमेरिका ने लॉन्च किया है। ये ऐतिहासिक चंद्र मिशन है और ये पहली बार हुआ है ऐसा, जिसे चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर को हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में शीर्ष पर रहा है? आंसर है ए, भारत रहा है। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं श्रीलंका से रिलेटेड। तो देखिए, भारत सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है हाल ही में। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ओल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एशाला पेरिहेरा मनाया जा रहा है। तो ये हाल ही में मनाया गया है श्रीलंका में, तो याद रखिएगा। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम इसकी कैपिटल है और कोलंबो भी इसी की कैपिटल है, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? सो कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में किया गया है देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। साथ में मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। साथ में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान भी मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कब तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का विजन का अनावरण किया है? आंसर है सी, 2030 तक। यानी तमिलनाडु सरकार है जो कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है बी, 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फोटो देख सकते हैं आप, ये है मोहम्मद शमी जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रेड आंट चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? आंसर है सी, ओडिशा की है ये। यानी चींटियों से एक चटनी बनाई जाती है, चींटी से लाल जो चींटी होती है उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा की ये चटनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? आंसर है सी, सिंगापुर का हवाई अड्डा है ये चांगी हवाई अड्डा, जिसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर है सी, हमारा प्यारा भारत करेगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता जुलाई मंथ में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, भारत करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डेली वीडियो में आपको कराते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? आंसर है असम राज्य ने। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं। देखिए, उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ हाल ही में। 8वां ब्रह्मपुत्र बैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में मनाया गया। साथ ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र से प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इसके साथ में असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण भी किया है। तो याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से असम राज्य से रिलेटेड वो हमने आपको करा दिए हैं। हर क्वेश्चन के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम आपको जरूर कराते हैं, उनको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है ए, वह संगीतज्ञ थे, संगीत उस्ताद थे राशिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। संगीत उस्ताद राशिद खान का, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फोटो देख सकते हैं इनका आप। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका में अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवियर का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। ये किस मूल के थे? आंसर है ए, ये जर्मन मूल के थे अभिनेता, जो कि अमेरिका में इनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, क्रिश्चियन ओलिवियर का। फोटो भी देख लीजिए इनका, क्रिश्चियन ओलिवियर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है बी,
भारत ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात जो उत्पादक है वह भारत बना है। साथ में भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे बेलसाला परियोजना में भी शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर अपना भारत रहा है। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए भी निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुलुगु जिले में प्राचीन उपकरण मिले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसमें हाल ही में इसके जिला है मुलुगु, वहां पर प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए हैं हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में मेडागास्कर से 2024 का पहला चक्रवात टकराया, इसका नाम क्या रखा गया? आंसर है सी, अल्वारो नाम रखा गया है इसका। मेडागास्कर से टकराया है जो कि 2024 का पहला चक्रवात होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है बी, रितेश पै। तो याद रखिएगा, फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है रितेश पै को। देखिए, हाल ही में अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अदिनी गुप्ता को नियुक्त किया गया। इसके अलावा सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन रॉय को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में WTO के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने। देखिए, गुजरात राज्य ने NHPC गुजरात में कंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को भी निर्माण करेगी। इसके अलावा गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फेजेले ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में भी उभरा है। याद रखिएगा, पेट्रो राजधानी गुजरात होगा भारत की। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित की जाएंगी? आंसर है सी, घाटों की नगरी जिसको वाराणसी कहा जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में 25,000 घरों में सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं उनको स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी ने जीता है हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जर्मनी से रिलेटेड। देखिए, जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। इसके अलावा इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। साथ में जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर है बी, यानी साउथ कोरिया ने हाल ही में यह विधेयक पारित किया है। देखिए, दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का भी निर्माण करेगी। साथ में ओशिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक सियोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट भी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की है? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है योग्यश्री फॉर SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए। याद रखिएगा, SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का हाल ही में उद्घाटन किया गया। साथ में फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया।
2023 में सम्मानित किया गया था ये, जब ये गए थे यहाँ से। तो याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वर्ल्ड से लेकर इंडिया की हर जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो हम आपको ज़रूर कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में की गई है। देखिए, मणिपुर सरकार ने हाल ही में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। इसके अलावा 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। साथ में वार्षिक उत्सव मेरा होंगचोवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में। मणिपुर में होंगजोंग दिवस भी हाल ही में मनाया गया। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हनथंडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन भी हाल ही में किया है और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नासिक में किया गया है। याद रखिएगा, नासिक शहर में यह आयोजन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी 12 जनवरी यानी आज ही के दिन। याद रखिएगा, 12 जनवरी को यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAB का अनावरण किया है? आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में किया गया है। इंडियन नेवी ने किया है ये, और ये पहला होगा। और दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन, तो ये ड्रोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय कैनेडियंस और विविध वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक नया सुरक्षित आश्रय स्थल बनाया है? आंसर है सी, महाराष्ट्र राज्य ने किया है। कैनेडियन फैमिली के लिए, यानी डॉग वगैरह जो होते हैं उन सब के लिए यह किया गया है एक सुरक्षित आश्रय स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा और सुरक्षा वार्ता के लिए कौन ब्रिटेन की यात्रा पर हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह, यानी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह रक्षा और सुरक्षा वार्ता के लिए ब्रिटेन यानी यूके की यात्रा पर गए हुए हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भूटान ने जीता है। भूटान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये चुनाव जीता है और यहाँ के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं, शेरिंग टोब्गे फिर से चुने गए हैं दूसरी बार। याद रखेगा, कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। इसके साथ में भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल जो आईडी है उसकी शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। तो याद रखिएगा, इस सारे पॉइंट्स को भूटान से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं और भूटान आप जानते ही हैं हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद में किया गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और मैंने जो राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस की वीडियो थी वो अपलोड कर दी है, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आंसर है बी, इंडसइंड बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है हाल ही में। और किसके लिए? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के जो वैज्ञानिक है शामिल हुए हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, भारत। भारत का जो अंटार्कटिक अभियान है उसमें बांग्लादेश और मॉरिशस के जो वैज्ञानिक है वह शामिल हुए हैं। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं भारत से रिलेटेड। तो देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। साथ में भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे बैसाला परियोजना में शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर भारत रहा है। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, दिव्या कीर्ति सिंह बनी है अर्जुन अवार्ड पाने वाली, यानी घुड़सवारी है करती हैं ये, और पहली भारतीय महिला बनी है। फोटो भी इनका देख सकते हैं आप। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, दिव्या कीर्ति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी ने किसे हराकर यूनाइटेड कप जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड को हराया है जर्मनी ने और हराकर यूनाइटेड कप जो खिताब है यह जीता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, पोलैंड को हराया है जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, गाजियाबाद में किया गया है। रक्षा सचिव ने किया है हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया?
सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है महानिदेशक रक्षा मंत्रालय में। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अदनी गुमा नियुक्त किए गए। इसके अलावा सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन रॉय को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पॉन्डियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा ये सारी नियुक्तियां हाल ही में की गई हैं और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग की तीसरी तिमाही में भारत का स्थान क्या रहा? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, 80वां स्थान रहा है भारत का। तीसरी तिमाही में भारत का स्थान 80। अब जान लेते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट तिमाही रैंकिंग में क्या स्थान रहा। तो प्रथम स्थान पर रहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और स्वीडन रहे हैं। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। चौथे स्थान पर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूके। पांचवें स्थान पर ग्रीस, माल्टा और स्विट्जरलैंड। और छठे स्थान पर रहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चेकिया और पोलैंड। तो याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड जरूर याद रखिएगा और भारत का स्थान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 2024 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आंसर है ए, 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, श्रीलंका में खोला जाएगा। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। इसके साथ में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। इसके साथ में फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। तो याद रखिएगा इस सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारिया जगोला का निधन हो गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ब्राजील के हैं ये फुटबॉल खिलाड़ी जिनका निधन हो गया है। देखिए, भारत ने ब्राजील को B20 की अध्यक्षता सौंपी है हाल ही में। इसके अलावा वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म प्रिज्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा भी की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। इसके साथ में ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल का जो दर्जा है वह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असोल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा विकसित की गई है एक असोल्ट राइफल है जिसका नाम है उग्रम। इसको हाल ही में DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बसवराज एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वह नियुक्त किए गए हैं बसवराज एस। याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है हाल ही में, जिसमें अयोध्या धाम की मुफ्त तीर्थ यात्रा होगी। इसके साथ में रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की हाल ही में। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना भी शुरू की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? आंसर है सी, अयोध्या। अयोध्या जो कि ट्रेंडिंग एक टॉपिक बन चुका है इस समय का। मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर है सी। देखिए, ओडिशा के रेड चटनी को हाल ही में GI टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कौन सोल है उसको GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक यानी और हस्तनिर्मित कालीन जिसको तिब्बती निवासी द्वारा बनाया जाता है और बांचो शिल्प को भी GI टैग मिला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, अमन सहरावत ने। फोटो इनका देख सकते हैं, यह है अमन सहरावत, जिन्होंने जागरेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंदौर और सूरत दोनों ही हैं जो कि सबसे स्वच्छ शहर की
श्रेणी में रखे गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, डेनमार्क ने हाल ही में भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डेनमार्क के साथ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला कर कार्रवाई की है? आंसर है ए, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही लाल सागर में जो हूती हैं, जो कि विद्रोही करते हैं, यानी जो व्यापार करते हैं, उन पर निशाना लगाते हैं जहाज़ों पर उनके, तो उन पर इन्होंने हवाई हमला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, तमिलनाडु राज्य ने किया है तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस है वह तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला हाल ही में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना भी शुरू की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। याद रखिएगा, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। और ये सारे पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ में लिखना मत भूलिएगा, इनसे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, तो नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, जिसकी कैपिटल चेन्नई है तमिलनाडु की। केरल की तिरुवनंतपुरम कैपिटल है और कर्नाटक की बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ए, बायकॉम 18 के साथ में समझौता किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, बायकॉम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2028 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और ये घोषणा किसने की? निर्मला सीतारमण, हमारे देश की वित्त मंत्री ने। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं। देखिए, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक हाल ही में शामिल हुए हैं। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे बैतसाला परियोजना में शामिल हो गया है। साथ में कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा। तो नोट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में किसके पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसके महानिदेशक थे पूर्व सीलवर्धन सिंह, जिसको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस 2024 के लिए भारत को कौन सा ओलंपिक कोटा हासिल किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, भारत ने 16वां ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है पेरिस 2024 के ओलंपिक के लिए। तो याद रखिएगा, 16वां ये कोटा कहलाएगा ओलंपिक कोटा, जो कि रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन बने हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपल कुंडू बने हैं दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट है, रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अदिनी गुमा जो है वह नियुक्त किए गए। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन रॉय को नियुक्त किया गया। इसके अलावा जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन में आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन स्थल है चीन के हेई लोंगजियांग प्रांत में, यानी उसकी राजधानी में यह है आयोजित किए जाएंगे 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, जो कि 2025 में आयोजित किए जाएंगे। इसका स्लोगन भी जारी कर दिया गया, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ विंटर लव उमंग एशिया। शुभंकर है खेलों का दिल और आत्मा, यानी बिनविन और निनी इसका शुभंकर है, जो कि 2 आकर्षक साइबेरियाई बाघ सांपों में व्यक्त है। देख सकते हैं इनका फोटो ये है। और प्रतीक है ब्रेक थ्रू, जो कि एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर आकृति वाला एक बकाइन फूल है, यानी हार्विन का आधिकारिक फूल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। चीन के साथ में समझौते किए गए हैं मालदीव के द्वारा। आप जानते होंगे मालदीव और हमारे भारत में काफ़ी विवाद चल रहा है हाल ही में, तो कोई भी यहाँ से टूरिस्ट नहीं जा रहा मालदीव। इसी के बीच में 20 समझौते किए गए हैं चीन और मालदीव के मध्य। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। इसके अलावा चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट सेकंड सैटेलाइट को लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा भी की है, तो याद रखिएगा। और चीन ने जो बच्चे हैं उनको मोबाइल यूज़ करने के लिए एक सीमित टाइम भी रख दिया है। तो ये भी जो चीज़ें हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड जोइंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आंसर है बी। इनके पास में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यानी इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास में ये मंत्रालय है। और जल मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र शेखावत के पास। परिवहन मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो राजनाथ सिंह के पास, वो रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आइस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में चीन देश ने आइस्टीन प्रोब जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चीन की कैपिटल बीजिंग है, ये भी याद रखिएगा। जापान की टोक्यो है, बांग्लादेश की ढाका और नेपाल की काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है ए, शाहरुख खान ने जीता है। इनकी हाल ही में काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं जैसे कि पठान। इन्हीं की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब कुछ पुरस्कार जान लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शिशेद मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एवं MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया हाल ही में। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार सारे आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे पुरस्कार, तो नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने हाल ही में मलका नगरी में हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया है। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, उड़ीसा के रेड आंट चटनी को हाल ही में, जो काई की चटनी होती है उसको GI टैग दिया गया है, जो चीड़ियों से बनी होती है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सोल को भी GI टैग मिला हाल ही में। इसके अलावा ओडिशा की केंद्रपाड़ा रसवली को भी GI टैग मिला है। तो याद रखिएगा, ये तीनों ही GI टैग इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में किसी भी टाइम पे पूछे जा सकते हैं, तो नोट करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा सभी को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया गया? आंसर है ए, 13 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं जनवरी के। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का 66वां स्थापना दिवस भी 1 जनवरी को मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया है सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा और अयोध्या इस समय का करंट टॉपिक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में किया जाएगा दक्षिण कोरियाई के द्वारा। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा NHPC गुजरात में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण भी करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया एंड गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं? आंसर है बी, सिंगापुर से किए गए हैं रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। इसके अलावा भारतीय मूल के धर्मन मुरुगन ने
सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहिर्ता प्राप्त कर ली है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी भी लॉन्च की है, यानी यूपीआई ने सिंगापुर के साथ में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर है बी, पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की हाल ही में घोषणा की गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, पापुआ न्यू गिनी में। तो याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? आंसर है सी, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में किया गया है। भारत और जापान के तटरक्षक बलों के मध्य यह हुआ है और यह एक संयुक्त अभ्यास है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में GRSC ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक जो फेरी है उसका अनावरण किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है ये राज्य ने। देखिए, पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर है ए, दीपा भंडारे। देखिए, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशुधरे मुखोपाध्याय को 2023 कुपेम्बो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को क्रोस के फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड भी जीता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर भारती को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू S को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया हाल ही में। और अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अचिनी गुप्ता को नियुक्त किया गया। सेबी का कार्यकारी निदेशक G राम मोहन रॉय को नियुक्त किया गया हाल ही में। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नियुक्तियां पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? आंसर है ए, ओडिशा के चांदीपुर शहर में किया गया है। DRDO ने अपने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये सारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, आंसर इसका जरूर करिएगा कमेंट में और नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK और पूरा वीडियो डेली जरूर देखिएगा। डेली हम करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है। हर किसी एग्जाम में इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेली वीडियो जरूर देखा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली हम वीडियो में अपलोड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।